आ गए। तुम्हारी प्रतीक्षा थी। गुरुवरी कौंडिन्य, गुरुवरी कौंडिन्य, युवराज सिद्धार्थ। केवल सिद्धार्थ, उस युवराज को बहुत पीछे छोड़ाया हूं। यही वो ज्योतिर्मय सिद्धार्थ है जिसके बारे में आप सबने मुझसे सुना है। तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आ ही गई। कहां से उठती है ये लहरें? सागर से। सागर गहन में तो अंततः शांत है, एक तरंग भी वहां नहीं उठती। तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में पहला पग है सही प्रश्न पूछना। परम ज्ञान से अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारे मन की पिपासा तुम्हें इतनी दूर लेकर आएगी, ये कल्पना नहीं की थी। महाराज शुद्धोधन की चेष्टा के विपरीत वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, और यही तृष्णा मुझे गुरुवर्य आचार्य अलार कलाम के पास ले गई। उनसे मैंने सांख्य शास्त्र और ध्यान मार्ग की दीक्षा ली। अब आगे की यात्रा के लिए मैं गुरुवर्य उद्रक रामपुत्र के यहाँ आया हूं। अब हमारे नई परिचय की यात्रा की शुरुआत हुई। अब तक हम गुरु शिष्य थे, पर अब गुरु भाई बन गए। तो क्या आप भी उद्रक रामपुत्र के शिष्य हैं? तो कृपा कर मुझे उनके पास ले चलिए। उन्हें उद्रक रामपुत्र के पास तुम्हें ले जाऊं, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरा। अब यहां तक आ गई हो तो आगे की यात्रा तुम्हें अकेली ही करनी होगी। सिद्धार्थ, सोच लो, उसके बाद पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा। पलटने के लिए इतने दूर नहीं आया मैं। वो देखो, वो जो सामने वाली गुफा है, वहीं पर मुनि उद्रक रामपुत्र साधना कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के 70 वर्ष से अधिक समय साधना के लिए समर्पित कर दिए। वो मौन रहते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले, उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन।
किसने तुम्हें यहां आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहां खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है, चक्रों में तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है, चेतना जन्म लेती है, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। अद्भुत। गहरे ध्यान में गुरु उद्रक रामपुत्र मुझे हिमालय की चोटी पर मिले और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। अब जब तुम ध्यान के शिखर को छू लोगे तो गुरुदेव इच्छानुसार तुमसे भेंट करने आएंगे, ज्ञान के द्वार खोलेंगे। मैं अभी ध्यान में बैठ जाता हूं। तुम नहीं बदले सिद्धार्थ, वही पिपासा। और इस शरीर का कुछ सोचो। आओ तुम्हें कुछ खिला दो। देवी यशोदा, राजा अमितोदन और अमात्य लौट आए। कुमार देवदत्त भी उनके साथ हैं। महाराज, राजा अमितोधन, कुमार देवदत्त। गुरुवर, यदि परम सत्य है तो वो कहां है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना हो तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं, चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं, हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु।
चाहो तो इसे आत्मा कह लो, बीज से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो। फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सोने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो, रोको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो, स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ, डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर। अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है। तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो, उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन।
सेनापति बांदुल, तुम? आप मुझे क्षमा कर दो युवराज सिद्धार्थ, मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रहा था। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत के आदेश पर ही मैं आपको यहां मारने आया। इस तरह वो अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे आपसे। मुनिवर, आप मुझे क्षमा कर दे। युवराज सिद्धार्थ की ओर अब मैं दोबारा आंख भी उठाने की हिम्मत करूं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। इसे क्षमा कर दे गुरुवरे। अब तुम कौशल लौट जाओ बांदुल। आप हम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं। 2 बार मैंने आप पे आक्रमण किया और आपने दोनों बार मुझे जीवन दान दिया। इतनी अपार दया मुझ जैसे व्यक्ति पे युवराज। तुम मुझे मार देते मैं, पर जो मर नहीं सकता उसे तुम भी नहीं मार पाते। अब तुम वापस लौट जाओ। आज मुझे पता चला गुरु माता भी होती है और पिता भी। अब भी प्यास है? हाँ गुरुदेव, जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है, क्या उसे मैं देख सकता हूं? क्या उससे मैं एक हो सकता हूं? इस अतः दुख के सागर का वहां ही कोई उत्तर मिलेगा। मैं जानता हूं, उस शाश्वत सत्य से एक हुआ जा सकता है, किंतु मैंने अनुभव नहीं किया। इसके आगे मुझे नहीं पता। कोई ध्यानी मुझे उस अंतिम चरण तक ले जा सकता है? यदि मुझे पता होता तो मैं उस ध्यानी के चरणों में ना बैठा होता। मुझे आज्ञा दे गुरुवर। जाओ सिद्धार्थ, जो मेरे पास था वो अब तुम्हारा है, और जो तुम पाओगे उससे केवल तुम्हारे मोक्ष का ही नहीं, अपितु सारी मानव जाति के मोक्ष का द्वार खुलेगा। गुरु उद्रक रामपुत्र ने मुझे जाने की आज्ञा दी। अब आप भी मुझे जाने की अनुमति दें। अब किस ओर जाओगे?
दंग श्री पर्वत की ओर। जब गुरुदेव कहते हैं कि सब माया है, तो हम अपनी बुद्धि से ही समझ पाते हैं। आज तुम्हें जाते देख मन में इतना मोह उठ रहा है। 15 दिन में तुम्हारे प्रेम से वशीभूत हो गया मैं सिद्धार्थ। अब ये है माया का खेल, और इस माया से छूटने में न जाने कितने जन्म लग जाए। ये माया ही असीम दुख के हृदय में कुंडली मारे बैठी। जीवन के पीछे जो ऊर्जा है उसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, पर उस ऊर्जा के पीछे क्या है, इसका उत्तर पाने के लिए अब मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, पर मैं अपने मार्ग पर अटल रहूं। ऐसा आशीर्वाद दें आप मुझे। ज्ञान की खोज में मैं तुमसे बहुत पहले आया, पर तुम मुझसे आगे बढ़ गए सिद्धार्थ। चरण छू लेने दो मुझे। शिष्य गुरु से अधिक कभी नहीं हो सकता। मेरी युवा अवस्था, मेरे अंतर के दिए को सर्वप्रथम आपने प्रकाशमान किया। जीवन के भेद में परम सत्य है, और उस तक पहुंचने वाले सिद्धार्थ का नाम उस सत्य की तरह अमर, अजर और अविनाशनीय बना रहे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।